Hello guys, in our today's video we will discuss about our poem which is The Road Not Taken। ये जो poem है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट्री में से एक है और ये जो पोइट्री है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और इनका इनिशियली लेवल पे काफ़ी काम जो है इंग्लैंड में ही पब्लिश किया गया और इसके बाद उनका काम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में कैलिफोर्निया में पब्लिश किया गया। जैसे इनका बर्थ जो हुआ वो 26 मार्च 1874 को हुआ और 29 जैन और 1963 को इनकी डेथ हो गई। इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले और इनकी जो ये फेमस पोइट्स में से पोइट्री में से ये एक पोएम है जैसे कि द रोड नॉट टेकन। वैसे इनकी और भी पोइट्रीज़ हैं जैसे नथिंग गोल्ड कैन स्टे, मेंडिंग वॉल और द गिफ्ट आउटराइट। तो ये जो है इनकी कुछ पोइट्री हैं जो काफ़ी ज़्यादा जिसके लिए जाने जाते हैं। तो चलिए गाइज आज इनकी ही हम एक फेमस पोइट्री पढ़ते हैं विच इज़ द रोड नॉट टेकन। तो सबसे पहले वो टू रोड्स डिवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, तो इन दैट केस कि टू रोड्स डिवर्ज्ड इन अ येलो वुड, जो एक पॉइंट है वो क्या कर रहा था, एक बार ट्रैवल कर रहा था थ्रू अ फॉरेस्ट। जैसे येलो वुड क्या होता है, फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हुआ जहाँ पे वो राहें जो हैं दो भागों में बट गई, दो अलग अलग मतलब पोजीशन में जा रही थी, एक राइट की ओर जा रही थी और एक लेफ़्ट की ओर जा रही थी। एंड जब आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है ना तो आप भी मतलब सोचते हो कि एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड मतलब वो कह रहा है कि एक टाइम पे मैं दोनों मतलब रोड्स पे एक साथ नहीं चल सकता क्योंकि एंड बी वन ट्रैवलर, मतलब मैं जो हूँ एक ही इंसान हूँ, एक इंसान दो रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। अब इसका मतलब समझो कि एक ही इंसान अगर वो चाहे तो वो ये भी कर ले वो भी कर ले, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ अगर करेगा, जैसे कहते हैं ना कि दो नाव में सवार होने वाला हमेशा डूबता ही है, तो हमेशा जो है वही ये पॉइंट भी जो है कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक साथ दो रास्तों पर नहीं चल सकता। और फिर मैंने थोड़ा चूज़ी होके कुछ सोचा, जैसे लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कि मैंने उस मोड़ पे खड़े होकर आगे उन रोड्स को बहुत ध्यान से देखा, सोचा कि मुझे किस रास्ते पे ट्रैवल करना चाहिए। एंड उसने जो है उस रोड को पल भर के लिए इतनी नज़र भर के देखा जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता था, एज़ फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वो कहाँ तक उसने देखा, मतलब एक रास्ता था जो मतलब आगे सीधा चल रहा था फिर मुड़ रहा था, उस मोड़ तक जब तक वो मोड़ नहीं जाता था तब तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक। तो वहाँ तक उस नज़र तक उसने उस रास्ते को पल भर के लिए जो है नज़र भर के देखा। और जो था वो रोड क्या थी, बिहाइंड द बुशेस थी, बेंट हुई थी। ठीक है, मतलब आगे उसकी क्या थे, ग्रासी लीव्स जो थे वो पड़े हुए थे। Then took the other and just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted view। तो इसमें अब ये क्या कह रहा है कि then took the other and just as fair, कि then took the other and just as fair, फिर उसने क्या किया, उसने दोनों मतलब जब वो बात जो था वो देख रहा था तो पॉइंट ने एक रोड को चूज़ किया
कि वो जो रोड थी वो भी क्या थी, देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर, और वो कैसी थी, वो भी बिल्कुल वैसी नज़र आ रही थी जैसे कि मतलब उतनी ही सुंदर, उतनी ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी जैसे उसने पहले जिसको नज़र भर के देखा था। तो उस पे भी क्या हुए थे, मतलब घास उगी हुई थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो ये कह रहा था कि शायद इस पे बेटर क्लेम्स मिले, बट क्या था कि उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना उसने क्या है सोच रखा है, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि उससे ये लगता था कि ये जो है मतलब ये रोड जो है इस पे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, तो इनमें क्या है, खतरा है। तो मतलब जो खतरा है, रिस्क है, डेंजर है, वो क्या है कि उसको उतना बेटर क्लेम नहीं दे सकते। जैसे आपको अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो ये पोइट्री इज़ ऑल अबाउट द सक्सेस। आपकी चूजिंग पॉइंट को ये मतलब वो करता है, ट्रिगर करता है, आपको पॉइंट आउट करता है कि देखो कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप कुछ बेटर करने की जो आपको लगता है कि अगर मान लो कि आप मतलब एक आपकी जॉब है, आपकी 25-30 हज़ार वाली जॉब चल रही है, और आपका एक तरफ पैशन भी है कि मैंने बिज़नेस करना है, तो आपको वो 25-30 हज़ार रुपये लॉस्ट करने होंगे, तभी आप बिज़नेस पे प्रॉपर ध्यान दे पाओगे। अगर आप दोनों कि जी मैं बिज़नेस भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, तो दोनों चीज़ें आपसे बिल्कुल गलत होएंगी, क्योंकि ना आपका ध्यान उधर होगा ना ध्यान आपका उधर होगा। तो बीइंग वन ट्रैवलर यू कैन नॉट इवन गो थ्रू ट्रैवल बोथ, क्योंकि आप एक टाइम पे दोनों चीज़ों को अगर करने की कोशिश करते हो तो आप खुद भी डूबते हो, साथ वालों को भी डुबाते हो, और चीज़ें भी गलत होती हैं और आप मुसीबतों में फंस जाते हो। तो ऑल इन ऑल ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो ये क्या होगा, आप जो है बेटर मतलब जो आपने सोचा है कि आपको इतना चाहिए, तो फिर तो आप वही करो जो आपको चाहिए। अगर आपको 25-30 हज़ार रुपये महीने का चाहिए ही चाहिए तो आप जॉब करते रहो, बिज़नेस का ख्याल जो आपके दिमाग में है वो निकाल दो। लेकिन अगर वो आया है और वो करना है तो आपको ये 25-30 हज़ार रुपये की कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी। अब आगे वो क्या कह रहा है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जो मतलब उसके मतलब पास से जो गुज़रा है, वो जो लोग हैं या कोई मतलब उसके रोड्स जो है वो क्या कर रही हैं, उसे वॉर्न कर रही हैं कि देख तू दोनों पे सेम नहीं चल सकता, तुझे कुछ बेटर क्लेम करना है अगर, तो तुझे जो है वो थोड़े खतरे जो है उठाने पड़ेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर उसने क्या कहा कि जब वो एक मॉर्निंग में जो पॉइंट जो था, तो उसको लगा कि एक रोड ऐसी है जहाँ पे कोई भी पहले जो है उसने ट्रैवल नहीं किया है, जो कि ज़्यादा मतलब जिस पे लोग चले नहीं हैं, जो ये क्या दर्शाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दर्शाता है, ठीक है, जिस पे वो चल सकता है लेकिन उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी है इसमें, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि उसे लगता है कि जब उसने वो मतलब रोड जो है चूज़ किया तो उसे ऐसा लगता है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। फिर उसने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि इस रोड पे कोई दूसरा गया नहीं होगा, ज़्यादा लोग यानी कि उस पर चले नहीं होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कोई करता है, हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि उसने कहा कि वो जो है दूसरी रोड पे जो है चलेगा जिस पे लोग कम गए हुए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट वाले पे, बट कीपिंग द फर्स्ट वन, कि वो जो दूसरी जो रोड है वो किसी और दिन के लिए वो
मतलब उस पर ट्रैवल करेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, पर उसे ये भी पता है कि शायद वो कभी उस रोड पे वापस आए ही ना, उस मोड़ पे वापस ना आए कि वो उस रोड दूसरे वाले को चुने, क्योंकि वक्त लगेगा उस रोड पे चलने के लिए, यानी कि ज़िंदगी के कुछ साल जाएंगे। आप किसी चीज़ को कर रहे हो, अगर आप एक जॉब कर रहे हो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बिजनेस कर रहे हो तो वो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है, ठीक है। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो उसे डाउट है कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा उस रोड पे। नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। तो वो पोइट कहता है कि जो ये चॉइस की है उसने, उसके बारे में वो आगे चल के लोगों को बताएगा कि ये फ्यूचर का जो है ये कोर्स है लाइफ का, और ये जो होता है युगों युगों तक, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, युगों युगों तक ये चलता रहता है, अपने आप को दोहराता रहता है। और फिर वो क्या कहेगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैं कहानी एक तरह से आपको बता रहा हूँ, इसे भी लोग जो हैं अगले एजेस एंड एजेस, अगले कई सालों तक लोग जो है इसे भी दोहराते रहेंगे कि चॉइस जो है वो आपके करियर पे, आपके लाइफ को बहुत बुरी तरह से या बहुत अच्छे तरह से या बहुत ही ज़्यादा कई तरीक़ों से, कई पहलुओं से, कई यानी कि तरीक़ों से जो है आपको अफेक्ट करती है। तो टू रोड्स डिवर्ज्ड इन अ वुड, तो वो क्या कह रहा है कि वही कहानी बताएगा कि एक जंगल में था, टू रोड्स वहाँ पे डिवर्ज हुई, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सी चूज़ करी, मैंने वो चूज़ करी रास्ता जो कि बहुत सारे कम लोगों ने चुना और उस पर चलने की कोशिश की, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही चॉइस जो है लोगों को कुछ अलग बनाती है, कुछ बेहतर या कुछ हट के बनाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो चॉइस होती है, जो एक बंदा कोई करता है, एक बार करता है, वो अच्छे के लिए करता है, पर इसे कभी भी दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो शायद वो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख दे, या पूरी लाइफ के लिए वही आपका चलता रहे, आपका प्रोफेशन, आपका करियर। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, चॉइस बहुत चूज़ी होके करना अगर करियर के ऊपर करना हो तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक इट एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।